हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनोज प्रजापत है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो कि हमारा पिछले वीडियो में इनकम्प्लीट रह गया था। तो हम लोग इसको इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमको क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, यहाँ 6 की पावर n है और वो एक नंबर दिया हुआ है जहाँ की n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी एक नंबर हो जिसके एंड में अगर ज़ीरो है, इसका मतलब है कि वो नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको लिख के सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि इफ़ एनी नंबर एंड विथ digit 0 then it must be divisible by number 10। ठीक है। अब 10 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो देख लेते हैं। 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन वो होगा आपका 2 × 5। 10 के ये प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 5। ठीक है। और अब देखते हैं हम कि प्राइम फैक्टराइजेशन 6 टू द पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 6 ब्रैकेट और पावर टू होल। ठीक है, इसको अगर हम चाहें ब्रैकेट के अंदर जो ये 6 है उसके प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं 2 × 3, यहाँ जाएगा और ऊपर आ जाएगी पावर n। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 × 3 है बट 5 नहीं है। तो सिंस 5 is not in prime factorization of 6 to the power n, hence 6 to the power n cannot end with digit 0। ठीक है ना। मतलब ये कि जो अगर 6 टू द पावर n जो है उसमें अगर लास्ट डिजिट अगर उसका ज़ीरो होता तो मतलब वो 10 से डिविजिबल होता। तो 10 से डिविजिबल अगर होता तो 2 × 5 उसके प्राइम फैक्टर ज़रूर होते हैं। तो 6 टू द पावर n के जब हमने प्राइम फैक्टर निकाले तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकाला तो उसमें सिर्फ 2 × 3 ही आ रहा है। मतलब ये है कि ये 6 टू द पावर n जो है उसमें लास्ट डिजिट जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। बस ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब यहाँ पर हमको दो नंबर्स दिए हुए हैं। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आर कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इन नंबर्स को अलग अलग लिख लेते हैं जिससे कि हमको यहाँ पर सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, इस नंबर को ले लेते हैं n1। ठीक है, n1 ले लिया। 7 × 11 × 13 प्लस 30 एक ही नंबर हो जाएगा। और दूसरा नंबर आपका हो जाएगा, उधर लिख लेते हैं उसको दूसरी साइड में एंड। ठीक है, ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 प्लस 5। ये नंबर कंप्लीट हो गया। पहले n1 को देख लेते हैं। n1 को अगर हम सॉल्व करें, यहाँ से अगर आप देखो तो 13 को हम चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 13 को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो बचता है 7 × 11 × 1 प्लस में 1 बचेगा यहाँ पे। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 13 ×
7 × 11 करेंगे तो 77, इंटू 1 करेंगे तो फिर से 77 और प्लस 1 करेंगे तो 78। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 13 × 78 जो है उसको अगर हम चाहें तो 13 × 6 लिख सकते हैं, और 6 को अगर हम चाहें तो 3 × 2 लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो फैक्टर्स जो हैं n1 के, फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ नंबर n1, n1 के जो फैक्टर्स है वो क्या क्या हैं? 13, 3, 2। अब सिंस फैक्टर्स ऑफ n1 आर मोर देन 2, जैसा कि हम जानते हैं जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना, उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर जो होते हैं उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। बट कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो दो से ज़्यादा होते हैं, तो नहीं 2 से ज़्यादा होते हैं, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर अगर आप n1 के फैक्टर्स देखें तो 13, 3 और 2, और एक n1 खुद भी इसका फैक्टर होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो n1 खुद भी इसका फैक्टर होगा, मतलब यहाँ पर अगर देखो आप तो 4 फैक्टर हो गए हैं, मतलब n1 के जो फैक्टर्स हैं वो 4 है, मतलब 2 से ज़्यादा है। देयरफॉर n1 इज कंपोजिट नंबर। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही सॉल्व करके देखेंगे इसको, n2 को। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 है, तो 5 को अगर हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा 7 × 6। 7 × 6 आपका हो जाएगा 42। यहाँ पर लिख लेते हैं 42, जिससे कि हमारी स्टेप एक कम हो जाएगी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 42, और फिर बचा 5 तो कॉमन आ गया। 4 × 3 × 2, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 हो जाएगा आपका 12, 12 × 2 करेंगे तो 24, × 1 करेंगे 24। ठीक है, 24 बचेगा, और यहाँ से 5 कॉमन गया तो बचा प्लस में 1। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करना है तो 42 × 24 करके देख लेंगे यहीं पर साथ में साइड में। ठीक है, ये 4 × 2 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 है, ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 8, ये 10 हो गया, और यह हो गया आपका फिर से ये आ गया आपका 108। 42 × 24 108, 5 1008 प्लस 1008, ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाइड बाई 1009 आ गया आपका, जब ये ब्रैकेट सॉल्व किया हमने तो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फैक्टर्स निकालते हैं पहले। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ नंबर, क्या क्या फैक्टर्स हैं? एक तो 5 हो गया, एक 109 हो गया। 109 आपका एक प्राइम नंबर है जो कि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फर्दर फैक्टर्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है जिसको। तो 5, 109 और एक नंबर n2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी n2, वो एक n2 है, और n2 खुद एक अपना आपका फैक्टर है। n2 भी एक फैक्टर हो गया। तो यहाँ के जो फैक्टर्स हैं, सिंस नंबर n2 के जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ n2 आर more than 2, therefore n2 is a composite number। यहाँ पर भी नंबर लिख लीजिएगा। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है हमको, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। ये आपका सर्कुलर पाथ, जो बीच का जो सर्कल है उसकी बात कर रही है, तो ये बाहर वाला सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड ये सर्कुलर है, जैसे उसके पास में जो सब पाथ है वो भी सर्कुलर है, दिया हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है इसका जब 1 राउंड कंप्लीट करती है तो उसको 18 मिनट्स लगते हैं।
वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब रवि को इसी राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा कहीं पे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और सेम टाइम पे भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर देखें तो ये यहाँ से जाएगा, ये भी यहाँ से जाएगी। ठीक है, इसको ले लेते हैं, ये रवि आर और ये सोनिया। ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और सेम पॉइंट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय सोनिया फॉर 1 राउंड। एक राउंड के लिए सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 18 मिनट्स। ठीक है, और वैसे ही अगर हम देखें तो टाइम टेकन बाय रवि फॉर 1 राउंड, एक राउंड के लिए रवि को कितना टाइम लग रहा है, तो आप देखेंगे तो 12 मिनट्स। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 12, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, रवि जो है वो 12 मिनट्स में पहला राउंड कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, रवि को कंप्लीट करने में पहला राउंड 12 मिनट में कंप्लीट करेगा, दूसरा राउंड 24 में, तीसरा 36 में। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा, 36, 48, 60, 72, ऐसे राउंड्स कंप्लीट करता जाएगा। पर मिनट में ये इतना टाइम लगता जाएगा इसको, हर मिनट टू मिनट। सोनिया को कंप्लीट करने में सबसे पहले 80 मिनट लगेंगे, फिर 36 मिनट्स, फिर 54, फिर 72। इस तरीके से ये भी ऐसे चलता जाएगा, और ये चलता जाएगा जब तक ये लोग राउंड कंप्लीट करते रहेंगे, तब तक ये टाइम लगता रहेगा इनको। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये इसके 12 के मल्टीपल्स में ये राउंड कंप्लीट कर रहा है, और सोनिया जो है वो 18 मिनट्स के मल्टीपल में राउंड कंप्लीट करती जा रही है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो इनके कॉमन मल्टीपल्स जो हैं वो 36 हैं और 72 हैं। तो एक ऐसा कॉमन टाइम चाहिए हमको जिस पे ये सबसे पहली बार मिले। ठीक है ना, पहली बार जब मिलेंगे तब की बात कर रहे हैं क्वेश्चन हमारा। तो हम देखें तो कॉमन मल्टीपल क्या है हमारा, 36। ठीक है, और लोवेस्ट कॉमन, सबसे पहली बार मिलने के लिए इनको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, तो अगर देखें तो ये मतलब एक समझने के लिए है कि हमको यहाँ पर एलसीएम का यूज़ करना है। ठीक है, तो इससे ये हमको समझ में आ रहा है कि टू मीट बोथ एट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों को मिलने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट टाइम विल बी गिवन बाय एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ठीक है ना, 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वही बताएगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम पे मिलेगी। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या होगा, 2 इंटू 3 ये आएगा। इसको अगर हम चाहें तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसको कि हम 2 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब एलसीएम निकालना हो अगर हमको इसका, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो ये देखेंगे कि इन दोनों में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो 2 इंटू 3, अब इनकी जो ग्रेटेस्ट पावर्स हैं वो ले लेंगे।
जैसे 2 की ग्रेटेस्ट पावर देखें तो 2 है, 2 आ जाएगा यहाँ पर। 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 है, ये आ जाएगा। अब अगर आप देखो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 इंटू 9 करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया हमारा 36। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 36 मिनट्स। देयरफॉर लगा लेते हैं यहाँ पर, देयरफॉर 36 मिनट्स विल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।